आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, तो एक मेडिकल एक्सपर्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैंने सोचा कि आर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारी, कुछ बातें आपसे शेयर कर सकूं, ताकि आर्थराइटिस को लेकर आप जागरूक हो सकें और भी लोगों को जागरूक करें। और अगर आपको आर्थराइटिस है और अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो आपको कुछ न कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि एक्सरसाइजेज यानी कि फिजियोथेरेपी आर्थराइटिस के लिए क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, आर्थराइटिस अपने आप में कोई एक बीमारी, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। ये जोड़ों की कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम का एक सामूहिक नाम है, जिसमें जॉइंट की बोन के ऊपर की जो कार्टिलेज होती है उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये कार्टिलेज घिसने और टूटने फूटने लगती है। जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन और स्वेलिंग होने लगती है। वर्ल्ड आर्थराइटिस फाउंडेशन के अनुसार पूरी दुनिया में लोगों के अंदर 100 से ज़्यादा तरह की अलग अलग तरह की आर्थराइटिस पाई जाती है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट्स, ये सबसे कॉमनली आपके और हमारे बीच में पाई जाती हैं। और इनमें से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने की आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में पाई जाती हैं। इस वजह से आज हम इस वीडियो में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, ये कैसे होती है। इसको समझने के लिए हमें घुटने का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसको जानना ज़रूरी है। नी जॉइंट दो बोन से मिलकर बनता है, ऊपर की फीमर और नीचे की टिबिया बोन। इन दोनों बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट और लचीला कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, जिसको मेनिस्कस कहते हैं, जो घुटने की दोनों बोन्स को एक दूसरे के ऊपर आने से और रगड़ से रोकता है। जब हम जंप करते हैं तो ये मेनिस्कस गद्दी की तरह काम करता है और शॉक से घुटने को बचाता है। फीमर और टिबिया के सिरों पर भी कार्टिलेज की एक लेयर होती है, जो बोन्स के फ्रिक्शन को कम करती है और स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि नी आर्थराइटिस में होता क्या है। एक एज लगभग 50, 55 या 60 साल की उम्र के बाद ये कार्टिलेज डीजेनरेट होने लगती हैं, घिसने या टूटने फूटने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट की दोनों बोन आपस में पास आने लगती हैं। जॉइंट का जो स्पेस होता है, नॉर्मल जो गैप होता है, वो कम होने लगता है और यहाँ से हमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और पेन स्टार्ट हो जाता है। ये आर्थराइटिस की शुरुआत होती है। इस कंडीशन में हम फिर भी चल फिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, इसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आर्थराइटिस की ये कंडीशन जब और ख़राब होने लग जाती है, कार्टिलेज और ज़्यादा घिसने और टूटने फूटने लग जाता है, यहाँ तक कि जॉइंट में दोनों बोन के बीच में जो मेनिस्कस होती है कार्टिलेज की, वो भी जब घिसने लगती है, इसके ऊपर भी जब इसका असर आने लगता है, तो जॉइंट का स्पेस और कम हो जाता है। यहाँ तक कि मेनिस्कस धीरे धीरे बहुत ही पतला हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है, और दोनों हड्डियां ऊपर की और नीचे की एक दूसरे को टच करने लगती हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने लगती हैं। ये आर्थराइटिस की सीवियर कंडीशन होती है। घुटने की इस सीवियर कंडीशन में जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी के वेट से ये गैप और कम होता है, हड्डियां एक दूसरे से और ज़्यादा पास में आती हैं और ज़्यादा रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ही सीवियर पेन होता है और हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में जहां आपके घुटने की सारी कार्टिलेज लगभग घिस चुकी है, मेनिस्कस भी लगभग खत्म हो चुका है, तो डॉक्टर आपको सर्जरी रेकमेंड करते हैं, नी रिप्लेसमेंट का मशवरा देते हैं। अब बात करते हैं नी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की। मैं इसको ट्रीटमेंट ना कह के मैनेजमेंट कहूँगा, क्योंकि नी आर्थराइटिस का कोई पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं होता। आप कुछ एक्सरसाइजेस करके, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करके आर्थराइटिस की कंडीशन को बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जो बोन घिस रही हैं, जो डिजेनरेशन हो रहा है, उसके ऊपर पड़ने वाला जो बॉडी का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से वो डिजेनरेशन और ज़्यादा होने लगता है, उसको आप रोक सकते हैं। इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आर्थराइटिस के ऊपर आपने बाजी जीत ली। बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइजेस का ये फंडा समझ में नहीं आता कि एक्सरसाइजेस कैसे आर्थराइटिस में हेल्प करेंगी, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी बॉडी का वेट, हमारी बॉडी का लोड सबसे ज्यादा घुटने के ऊपर आता है जब हम चलते हैं, यहाँ तक कि जब हम सिर्फ खड़े होते हैं। मसल्स का मूवमेंट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो है बॉडी के लोड को, बॉडी के वजन को या किसी भी बाहरी फोर्स को कंट्रोल करना, अपने ऊपर बेयर करना, अपने ऊपर झेलना।
और मसल्स ये काम तभी अच्छे से कर सकती हैं, तभी 100% कर सकती हैं जब मसल्स स्ट्रांग होंगी, मसल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी। अब घुटने की बात करते हैं। घुटने के आसपास की जो मसल्स होती हैं, घुटने के ऊपर की जो मसल्स होती हैं, अगर वो वीक होंगी या उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगी तो हमारी बॉडी का जो वेट है, जो लोड पड़ेगा चलने फिरने में, वो मसल्स अपने ऊपर नहीं लेंगी, जिसकी वजह से सारा वेट, मैक्सिमम वेट हमारे घुटने के ऊपर जाएगा। आर्थराइटिस की वजह से हमारा घुटना ऑलरेडी घिस रहा है, ऑलरेडी कमजोर पड़ रहा है, उसमें वियरिंग एंड टियरिंग की प्रोसेस चल रही है। इसके ऊपर अगर हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा लोड भी उसके ऊपर जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि घुटना हमारी बॉडी का सबसे बड़ा वेट बियरिंग जॉइंट होता है, तो ऐसे में वो वियरिंग टियरिंग, वो जो घिसना टूटना फूटना है कार्टिलेज का, वो और ज़्यादा खराब होने लगेगा और हमारी आर्थराइटिस और ज़्यादा खराब होगी, सीवियर कंडीशन की तरफ जाने लगेगी। तो इस वजह से आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए, आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपने घुटने के ऊपर की मसल्स, चाहे वो थाई की मसल्स हैं, हिप के आसपास की जो मसल्स हैं, इनको आपने मजबूत कर लिया, इनको स्ट्रेंथन कर लिया, तो हमारी बॉडी का वेट या कोई भी एक्स्ट्रा लोड जो होता है वो ये मसल्स अपने ऊपर मैक्सिमम लेने लगेंगी और कम से कम वेट, कम से कम स्ट्रेस हमारे घुटने के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आर्थराइटिस या खराब हो रही बोन प्रोटेक्ट रहेगी, वो और ज़्यादा खराब नहीं होंगी और आपकी कंडीशन भी बेहतर होगी और आपका पेन भी कम होगा। ओवरऑल आर्थराइटिस की वजह से सिम्टम है उसमें आपको राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। ये एक्सरसाइजेज आपको कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, आप जाकर यहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका अलग अलग लिंक दे दिया मैंने, वहां से जाकर वो वीडियोस देखिए और आज से ही अगर आपको आर्थराइटिस की शिकायत हो तो ये सारी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दीजिए। तो नी आर्थराइटिस के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक्सरसाइजेज हैं। दूसरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है सप्लीमेंट्स। बोन की कंपोजिशन के लिए, बोन की अच्छी हेल्थ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम स्टार्ट कर सकते हैं। कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन डी भी स्टार्ट करिए। हमारी बोन के कंपोजिशन में, बोन के फ्रेमवर्क को एक मजबूती देने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसको कोलेजन बोलते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोलेजन फाइबर को भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, डाइट। आप अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, उन खाद्य पदार्थ का सेवन ज़रूर करिए जिसमें आपको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी मिलती हूँ। चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल, प्रिकॉशंस, यानी कि घुटने की इस कंडीशंस में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों से आपको परहेज करना चाहिए। जिसमें पहला है कि नी आर्थराइटिस में आपको सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। सीढ़ी की जगह आप लिफ्ट यूज़ करिए। अगर आपके पास लिफ्ट अवेलेबल ना हो तो बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप सीढ़ी यूज़ करेंगे। आप रेलिंग को इस तरह से दोनों हाथों से पकड़कर चलेंगे, इससे आपकी बॉडी का कुछ वेट हाथों से होता हुआ रेलिंग से ट्रांसफर हो जाता है और घुटने पर इतनी लोडिंग कम हो जाएगी। बैठने के जितने भी क्रॉस लेग सिटिंग वाले पोस्चर्स होते हैं वो आपको नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं। पांचवा प्रोटोकॉल है रेस्ट एंड प्रोटेक्शन। अपने घुटने को रेस्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सर्शन, इसके ऊपर लोड और स्ट्रेस मत डालिए। प्रोटेक्शन के लिए नी कैप यूज़ करिए। जब भी आपको ज़्यादा खड़ा होना हो तो नी कैप यूज़ करिए। नी कैप से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो लोडिंग होती है, जो घुटने के ऊपर आती है, वो नी कैप थोड़ा बहुत अपने ऊपर बेयर कर लेता है, जिससे घुटने के ऊपर स्ट्रेस और लोड कम जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आर्थराइटिस के ऊपर, खास तौर से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर जो भी बातें आपसे मैंने शेयर की वो आपको अच्छी लगी हों, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। जो घुटने के पेन से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए कि किन टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।